मटेरियल कंट्रोल के अंदर हम कुल मिलाकर के 4-5 अलग अलग टॉपिक है हम पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर का मतलब समझिएगा और क्यों ये चैप्टर पढ़ना है, क्या सीखेंगे इसमें। आप अगर एक कंपनी है और एक कंपनी का गोडाउन अगर है, सेलर की तरह मत समझना, एक कंपनी है, कंपनी का गोडाउन है, उस गोडाउन में क्या होता है कि 1 तारीख को माल आया, उसका रेट अलग होगा, 2, 3, 4, 5 हर एक दिन रॉ मटेरियल अलग अलग रेट पे आया होगा। यानी किसी भी महीने की 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक किसी कंपनी के गोडाउन में कई बार रॉ मटेरियल आया होगा, कई बार रॉ मटेरियल आया होगा और सबका रेट क्या होगा, अलग अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशन हमेशा रहता है। तो अगर आज रेट वही है तो कल हो सकता है रेट सेम हो, या फिर परसों हो सकता है बढ़ जाए, तो कभी हो जाए सामान का रेट क्या हो जाए, घट जाए। और उस मटेरियल को अपनी ही फैक्ट्री में हम यूज करेंगे। तो यूज करने के बाद एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास कितना स्टॉक रह गया और कितना यूनिट रह गया और उसका प्राइस क्या था, तो कहीं ना कहीं हम ये जानना चाहेंगे। इसके लिए हम कई सारा मेथड यूज करते हैं। लिफो मेथड होता है ना। फर्स्ट इसके लिए हम जो मेथड यूज करेंगे उस मेथड में हम LIFO लिफो मेथड बोलते हैं। लिफो का मतलब क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट हो रहा है। यानी जो माल सबसे लास्ट में आया था, लास्ट का मतलब क्या होता है, पुराना कि नया। लास्ट इन फर्स्ट आउट, ध्यान रखना, लास्ट इन और क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट आउट। मतलब जो लास्ट में आया था वो फर्स्ट में आउट हुआ। कहने का मतलब क्या हुआ, जरा सोचो। जो सामान आपके स्टोर में सबसे रिसेंट आया होगा, सबसे लास्ट टाइम आया होगा, लास्ट इन का मतलब नया माल कि पुराना वाला। देखो लिखा हुआ लास्ट इन, जो सबसे लास्ट में आया मतलब तुम्हारे लिए वो सबसे नया गुड्स है। यानी जो सामान आपके स्टोर में सबसे रिसेंट आया, सबसे लास्ट में आया, जब भी हमको यूज करना होगा तो हम किसको करेंगे, उसी को सबसे पहले यूज करेंगे। इस तरह का अगर मेथड है तो हम उसको क्या बोलते हैं, लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे 1 तारीख को 1 जनवरी 2022 को 200 यूनिट आया 5 रुपया के रेट से। 6 जनवरी 2022 को आया 100 यूनिट 3 रुपया के रेट से। और 7 जनवरी 2022 को 50 यूनिट हम खरीदे 16 रुपए के रेट से। अगर ये मेरा इन हुआ है सामान स्टोर में, अगर कहता आपसे कि लिफो मेथड लगाओ तो लास्ट इन, इसमें लास्ट कौन इन हुआ, ये वाला लास्ट में इन हुआ। अगर बोलेगा लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जैसे ही स्टोर से मटेरियल इशू करना होगा तो पहले इशू किसको करोगे, इसको, फिर हमको इशू करना होगा तो इसको करोगे, फिर इसको करोगे। सपोज करो कि आपसे बोल दिया कि 100 यूनिट माल चाहिए हमको, स्टोर से निकालना है, तो अगर आप माल आउट करोगे तो कौन सा वाला करोगे। देखो 50 यूनिट पहले से है, डिमांड कितनी यूनिट का हुआ है, 100 यूनिट का हुआ ना। तो 100 यूनिट में अगर डिमांड हुआ है 100 यूनिट का, तो इस 50 यूनिट को सबसे पहले आप आउट करोगे, कितने के रेट से, 16 के रेट से। तो ये माल खत्म हो जाएगा। डिमांड कितना है आज 100, तो आप 50 यूनिट क्या करोगे, इसमें से दोगे, तो बाकी जो है वो रह जाएगा। यानी ये वाला माल वैसे का वैसे पड़ा रह गया और इसमें से 50 यूनिट 3 रुपया के रेट से क्या हुआ, रह गया हमारे पास। अगली बार नहीं, उसका भी रेट क्या रहेगा, 3, रेट का भी चेंज हो, जैसे है वैसे ही हो गया। यानी अगली बार मेरे पास कितने का माल रह जाएगा, तो ये पूरा का पूरा रह जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, 50 यूनिट रह जाएगा और 3 रुपए जो रेट है वो रह जाएगा। अब मान लीजिए कोई भी सामान इन नहीं हुआ अभी और फिर कल को यूज हो गया, फिर बोला कोई तुमसे कि 70 यूनिट चाहिए, तो अगली बार कल क्या करोगे, इसमें से 50 यूनिट पूरा दे दोगे और 20 कम पड़ रहा ना, तो वो किस में से दे दोगे, इसमें से दे दोगे। तो फिर 180 यूनिट 5 रुपए के रेट से पड़ा रह जाएगा। फिर कल को अगर कोई मांगने आ जाए तो फिर इसमें से दोगे। तो आपको ध्यान रखना है, सिर्फ हम एक चीज बोल रहे हैं आपको कि लीफो वर्ड जहां पढ़ रहे हो, लीफो, लीफो का मतलब क्या होता है,
लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो नाम में कंफ्यूज मत होइएगा, लास्ट जरूर है लेकिन लास्ट इन है, इसको भी ध्यान रखना। यानी लीफो का मतलब कि जो सामान सबसे नया है, जो सामान हमारे स्टोर में सबसे रिसेंटली आया, हम यूज किसको करेंगे, सबसे पहले रिसेंट प्रोडक्ट को हम यूज करेंगे, और जो प्रोडक्ट बाकी पुराना पड़ा हुआ है उसको रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो बात? अच्छा, इसी का उल्टा आपको मिलेगा फीफो। फीफो का मतलब फर्स्ट इन, है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। समझ रहे हो बात? देखो फर्स्ट इन का मतलब क्या हुआ, जो मटेरियल सबसे पहले आया। देखो फर्स्ट इन लिखा हुआ, फर्स्ट इन, फर्स्ट का मतलब अभी रिसेंट वाला नहीं पूछ रहा, फर्स्ट में आया, शुरू में आया हो। कौन सा वाला आया होगा शुरू में? जो माल सबसे पुराना होगा वही सबसे फर्स्ट में आया होगा। बोला अगर कोई आपको यूज करने कहता है तो आप कौन सा यूज करोगे, एकदम रिसेंटली पहले इसी को यूज करोगे। लिखना बंद कीजिए, हाँ सबका वीडियो मिल जाएगा, पोस्ट कर देंगे, वहां देख के लिखिएगा, यहां सिर्फ समझते जाइए, समय कम है, जल्दी काम खत्म करना है। फर्स्ट इन का मतलब फर्स्ट इन मतलब जो सामान कौन सा वाला है, सबसे पुराना है, सबसे पुराना माल। आउट किसको करोगे, सबसे पहले उसी को आउट करोगे, और जो नया माल है वो क्या होगा, वैसे पड़ा हुआ रहेगा, वैसे पड़ा रहेगा। जैसे कुछ एग्जांपल इस पे भी ले लो, 1 जनवरी 2022, 6 जनवरी 2022 और 16 जनवरी 2022 को मान लीजिए ये 100 है, ये 50 है, ये 30 है, ये यूनिट दिया हुआ है, इसका 16 है, इसका 12 है, इसका 20 है, सपोज करो कोई भी रेट है। अगर आपको बोला आउट करो, सपोज कीजिए 150 यूनिट देना है, और मेथड कौन सा लगाना है, अभी कौन सा मेथड पढ़ रहे थे हम लोग, फीफो मेथड। तो इस मेथड बोलेगा जहां निकालो तो क्या करोगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इनमें से फर्स्ट कौन सा तारीख है, तो आप क्या करोगे, 150 यूनिट आपको देना है ना, तो 150 में से 100 पूरा दे दो, तो ये खत्म हो जाएगा। 50 कम पड़ रहा ना, 50 किस में से दोगे, इसमें से दे दोगे, तो ये भी पूरा ही खत्म हो जाएगा, और तुम्हारे पास ये वाला सामान क्या होगा, रह जाएगा। समझ रहे हो बात? तो इसी तरह से हम लोग क्या बोलते हैं इसको, लीफो और फीफो। पहले हम क्या करते हैं, एक ही बार अगर हम सारा मेथड पढ़ लें, इसी तरह से हीफो होता है, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, एवरेज होता है। तो इस तरह करके हमारे पास बुक में हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं। आप क्या करोगे, पहले एक एक करके हम 1 बाय 1 सीधे न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं, उस पर प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग का सिलेबस कवर हो जाए। पहले उतने पे फोकस कीजिए, बाकी जैसे जैसे हम सारा मेथड आपको एक ही बार बता देंगे तो थोड़ी ना स्टोर यहां रहेगा। एक मेथड पढ़ो, उस पर प्रैक्टिस करो, फिर दूसरा पढ़ो, फिर उस पर प्रैक्टिस करो, तो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आते हैं अगर हम लोग इसके क्वेश्चन के ऊपर, तो पहले थोड़ा क्वेश्चन में चलते हैं कि आपके क्वेश्चन में क्या बोला है। देखो तो कह रहा आपसे मेथड कौन सा यूज करने का था, आपसे कौन सा मेथड कर रहा है, फीफो मेथड यूज करने बोल रहा है। जैसे ही आप फीफो मेथड यूज कर रहे हो, क्या बोला, देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट। अकाउंट कौन सा बनाओगे, तो कह रहा आपसे कि स्टोर लेजर अकाउंट बनाइए सबसे पहले, और मेथड यूज करना है कौन सा, फीफो। फीफो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो फर्स्ट इन का मतलब जो कौन सा था, पहले था, यानी पुराना सामान यूज सबसे पहले करना है। फीफो का मतलब पुराना सामान सबसे पहले यूज करना है, यही सामान मान के चलोगे। अब यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आपको, पूरा यहां से यहां क्वेश्चन दिया हुआ इस तरह से। जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे, 1 जनवरी ओपनिंग स्टॉक था 200 पीस, यूनिट नहीं है, पीस में दिया हुआ है, कोई बात नहीं, कितना करके है, 2 रुपया ईच। फिर 5 जनवरी को परचेज किए, फिर 10 जनवरी को फिर से परचेज किए, 20 जनवरी को फिर से हम क्या किए, परचेज किए। देखो ई वाला सारा आइटम कौन सा है, परचेज है। और यहां से देखिएगा तो ये सारा आइटम कौन सा वाला है,
सब देखो ये वाला सब, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, आपको कैसे चलना है, डेट के अकॉर्डिंग चलना है। ऐसा नहीं कि सारा एक बार खरीद लेते हैं और एक ही बार बेचेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप डेट मेंशन कर रहे हो। देखना सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, 1 जनवरी को ओपनिंग स्टॉक था, डेट वाइज चलना। फिर 1 जनवरी के बाद क्या आया होगा, 2। तो देखो 2 जनवरी को हम यहाँ पे क्या कर लिए, इशू कर लिए, यूज कर लिए। 3 नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 तारीख को फिर से हम परचेस किए, फिर 6 नहीं 7 को इशू कर दिए, 8 9 नहीं 10 को फिर परचेस किए, फिर इसी तरह से 11 नहीं 12 को इशू कर दिए, फिर पता चला 20 जनवरी को खरीदे और फिर 28 जनवरी को हम क्या कर दिए, इशू कर दिए। लेकिन इस बीच में बहुत सारा बैलेंस हो गया होगा, बहुत सारा सामान इधर उधर हो गया होगा। तो आपको परचेज एक साथ और इशू वाला एक साथ नहीं करना है, आपको कैसे चलना है, डेट वाइज चलना है। समझ रहे हो बात। अब जब हम डेट वाइज चल रहे हैं तो कुछ चीज और समझना पड़ेगा। जब भी आप स्टॉक स्टेटमेंट बनाओगे तो आपको इसके लिए एक प्रॉपर कॉलम ड्रॉ करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका प्रॉपर कॉलम कैसे ड्रॉ करोगे, उस चीज को पहले देख लेना। तो कॉलम पहले, अब जैसे ही इसका सॉल्यूशन शुरू करोगे तो इसको सॉल्व कहां से करेंगे। जब हम कॉलम ड्रॉ किए तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखे, स्टोर लेजर अकाउंट। स्टोर लेजर अकाउंट लिखने के बाद पहला तो कॉलम डेट का था, फिर रिसीव इसके अंदर 3 कॉलम, फिर इशूड इसके अंदर 3 कॉलम, फिर बैलेंस इसके अंदर कितना कॉलम हो गया, 3 कॉलम हो गया। ध्यान रखिएगा ओपनिंग स्टॉक का कोई अकाउंट हम नहीं बनाए, तो ओपनिंग स्टॉक को भी हम ट्रीटमेंट किसमें करेंगे, रिसीप्ट के अंदर करेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते जाना कि क्वेश्चन क्या है और इस क्वेश्चन को कैसे हमको सॉल्व करना है। एक एक करके 1 बाय 1 देखते जाइएगा और थोड़ा कैलकुलेटर रखिएगा साथ में ताकि मल्टीप्लाई किया जा सके। नोट करना बंद कीजिए, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या बोला, 1 जनवरी 2014 है, तो 1 जनवरी 2014 को ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 200 पीस का और रेट क्या है, 2 रुपया पर पीस है। तो 1 जनवरी को यहां पे डेट 1 जनवरी 2014, ओपनिंग स्टॉक को भी रिसीव में लिख दीजिए। कितना यूनिट था, 200 यूनिट था, रेट क्या था, 2 रुपया के रेट से, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 400। इशू में कुछ मत कीजिए, इशू नहीं हुआ, अब वो छोड़ देना, बोल रहे नहीं करो तो समझ नहीं आ रहा है, अब फिर थे थोड़ी देर बाद बोलना कहां चला गया। ओपनिंग स्टॉक का कोई कॉलम ड्रॉ नहीं करना, उसको कहां लिखना है, रिसीव में। तो रिसीव हो गया मेरा। क्या 1 तारीख को, डे वाइज देख के चलो, क्या 1 तारीख को आपने कोई किसी को इशू किया, तो इशू वाले में क्या करेंगे हम, कुछ भी नहीं। अभी बैलेंस बनाओ, जब स्टॉक मेरे पास इतना अवेलेबल था, किसी को इशू ही नहीं किए, तो यही स्टॉक क्या हो जाएगा, मेरा बैलेंस में हो जाएगा। तो 200 यूनिट 2 रुपया के रेट से अमाउंट हो जाएगा आपका 400। अब ध्यान रखना, इधर से आइएगा, इधर से नहीं, जो चीज सिखा रहे एकदम बच्चे की तरफ सीखना, नहीं तो यहां जाओगे उधर मिक्स हो जाएगा, पूरा गड़बड़ हो जाएगा, तुम्ही को समझ में नहीं आएगा। और ये ऐसा चैप्टर है, ऐसा टॉपिक है कि एक बार तुम गलत करोगे तो तुम्ही को समझ में नहीं आएगा कि कहां गलती कर दी, फिर काट के उसको दोबारा ही बनाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। इधर आए, इधर से एक लाइन जगह छोड़िएगा, है ना, इधर से 1-2 लाइन जगह छोड़ करके फिर इधर आओ, क्योंकि कई बार क्या होगा ना कि यहाँ पे कम होगा, लेकिन जब बैलेंस बनाओगे तो इसके अंदर क्या होगा, 2-3 आइटम होगा, सबका डेट अलग अलग होगा। तो यहां तुम भले ही एक बार लिखोगे, लेकिन जैसे ही वहां पीछे जाओगे तो यहाँ क्या होगा, बैलेंस करने के चक्कर में यहाँ 2-3 बार स्टॉक आ जाएगा, तो यहां क्या होगा, ज्यादा हो गया। अब तुम क्या करोगे, पीछे ध्यान नहीं दोगे। सपोज करो यहाँ 2-3 स्टॉक यहां तक आ गया, अब तुम पीछे ध्यान नहीं दिए और यहां से लिखना शुरू कर दिए। अब यहां लिखते लिखते गए तो देखा तो मिल गया, पूरा मिक्स हो गया, तो फिर तुम्हारा लिखा हुआ तुम्ही को समझ नहीं आएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो चीज आपको लग रहा हो क्या बच्चा ऐसा बोल रहे हैं, वो आपको अभी दिखेगा और वही गलती आप कीजिएगा, क्योंकि हम पहली बार आपको नहीं सिखा रहे हैं। इधर पीछे देखे, जहां भी होगा, यहाँ 1 अमाउंट हो, 2 हो, 3 हो, जो भी हो, जितना भी होगा वहां से 1 कॉलम छोड़ लीजिएगा अपने से। उसके बाद फिर आपको इधर आना है। अगली बार डेट में जाएंगे कि अगली बार कौन सा तारीख है और क्या है, जरा देखो तो 1 जनवरी के बाद 2 जनवरी है,
150 पीस हम इशू किए। क्या आपको इशू में कहीं रेट नजर आ रहा है? क्यों नहीं नजर आ रहा? क्योंकि हमको मेथड दिया हुआ कौन सा वाला, फीफो मेथड। हमको फीफो मेथड लगाना डायरेक्टली। तुमको इशू के प्राइस से डेट से क्या मतलब है, तो तुमको डायरेक्टली कौन सा मेथड दिया हुआ है, फीफो। तो हमको ध्यान रखना है 2 जनवरी को 150 पीस इशू करना है। 2 जनवरी के बाद कितने तारीख है, 5 जनवरी को 100 पीस 2 रुपया 20 पैसा के रेट से हम क्या किए, परचेज किए। देखते जाना। फिलहाल तो 2 जनवरी को इशू करते हैं। जैसे ही हम 2 जनवरी आए तो यहां एक लाइन छोड़ के उधर से आए, यहां हम 2 जनवरी 2014 रिसीव तो नहीं किए, मत लिखना। क्या किए थे, इशू। कितना यूनिट इशू किए, 150, 150। आप बताओ क्या इस टाइम में लीफो फीफो कोई मेथड लग सकता है क्या? ये वाला क्वेश्चन कौन से मेथड में बना रहे हैं हम, इसमें बना रहे हैं फीफो, है ना। आप बताइए क्या यहां लीफो फीफो कोई भी मेथड अप्लाई होगा? एक ही सामान मेरे पास है, मार्केट गए जीन्स खरीदने के लिए पिताजी के साथ, बोले चलो आज तुमको अपनी मर्जी का जो पसंद आएगा वही ले लेना। अब गए दुकान, वो दुकानदार तुमको एक तो जीन्स दिखाया, बोले यही वाला है। क्या आपके पास कोई चॉइस बना वहां पे? अब तो यहां पे भी क्या है, क्या लीफो क्या फीफो क्या ईफो, एक ही आइटम है तो कोई चॉइस ही नहीं है, तो कोई मेथड ही नहीं लगेगा। चुपचाप आपको क्या करना होगा, इसी में से इशू करना पड़ेगा। तो लीफो और फीफो या कोई भी मेथड कब अप्लाई होता है, जब एक से ज्यादा क्वांटिटी, एक से ज्यादा बार आप माल खरीदे होंगे, 1 2 3 स्टॉक रहेगा तब ना चूज करोगे कि लीफो लगाएंगे फीफो। जब एक ही है तो वो चॉइस थोड़ी है, उसको ऑप्शन बोलते हैं कि चूज कर लो चुपचाप, और कुछ नहीं। तो इशू करने बोला, कितना यूनिट, 150, रेट कितना है, तो 2 ही रहेगा, अमाउंट कितना हो गया 300। अब बैलेंस बनाओगे, 200 में 150 आप यूज कर चुके हो, बचा कितना 50, रेट 2 रुपया ही रहेगा, और 50 यूनिट का 2 रुपया के रेट से कितने का माल बच गया, 100 रुपए का माल आपके पास बच गया। तो 100 रुपए लिख दिए। किसी को दिक्कत है तो बताइए। अब कितने तारीख को था, 5 जनवरी को, देख लो। अब 5 जनवरी को 2 के बाद 3 तो नहीं ना है, 4 भी नहीं है, 5 जनवरी को 100 पीस हम 2 रुपया 20 पैसा के रेट से क्या किए, परचेज कर लिए। तो डेट हम लिखे यहां पे 5 जनवरी 2014, कितना यूनिट, 100 यूनिट परचेज की, क्या परचेज। तो 100 यूनिट हम लिख दिए रिसीव में। कितना का रेट से था, 2.20, तो कितना आ गया, 220 आ गया। क्या इस डेट में हम किसी को इशू किए, तो इशू वाले में मत लिखना। अब बैलेंस बनाना पड़ेगा। अब 2 स्टॉक आ गया तो ध्यान से देखना, जो स्टॉक आपके पास पहले से था एज यूजुअल पहले उसको लिख दोगे, 50 यूनिट 2 रुपया के रेट से 100 का, तभी ना आप लिफो फिफो लगा पाओगे। कि जो माल पहले से पड़ा हुआ था उसको पहले एज इट इज क्या करो, नीचे छाप लो। इसके बाद ये स्टॉक अभी हम खरीदे 100 यूनिट का 2 रुपया 20 पैसा के रेट से 220 रुपया का माल अभी हम खरीदे। यानी इस पर्टिकुलर डेट में 5 तारीख को ये दोनों स्टॉक है ना, ये दोनों स्टॉक 5 तारीख को मेरे पास अवेलेबल है। अब देखो 2 स्टॉक आ गया तो फीफो लगेगा ना। मान लीजिए अगले ही डेट में आपको बोल दे इशू करना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, फर्स्ट इन मतलब पुराना माल पहले इशू करना है। तो अगर बोल दे तुमको कि 70 यूनिट हमको माल चाहिए, तो दोनों में से कौन सा वाला दोगे, पहले इसमें से दोगे। फिर अगर कम पड़ा तो कहां जाओगे, नीचे जाओगे। समझ में आ रहा बात, क्योंकि हम मेथड कौन सा लगा रहे हैं। अगर यही मेथड लीफो बोलता तो पहले इसमें देते फिर इसको देते। समझ में आया। अब क्वेश्चन में जैसे ही आप आगे गए, जरा देखो क्या बोला है यूज करने के लिए, कि क्या 5 तारीख के बाद कितनी तारीख को है, 7 तारीख को 100 पीस आपको क्या करने बोल दिया, इशू करने बोल दिया, तो इशू करोगे। तो यहां डेट हम लिखेंगे
देखो यहाँ पे 2 आइटम आ गया ना। अगर मान लीजिए हम उधर फोकस नहीं किए, अब हम यहीं से लिखना शुरू कर दें, तो यहां जाकर के क्या हो जाएगा, बैलेंस बनाना गड़बड़ हो जाएगा मेरे लिए। इसलिए हम क्या बोले कि इधर देखना है, इधर से नहीं शुरू करना है, इधर देखना, यहां जितना भी आइटम होगा उसके नीचे एक लाइन जगह छोड़ना है, और फिर हमको उधर से इधर आना है, इधर से नहीं देखना है, उधर से देखना है। तो इसके नीचे एक लाइन जगह छोड़ करके फिर हम यहां आए, कितना तारीख है, 7 जनवरी 2014 को परचेज किए, तो परचेज नहीं होगा। कितनी यूनिट इशू कर रहे हो, 100 यूनिट इशू कर रहे हो ना, तो मेथड कौन सा लगा रहे हो, तो पहले इसमें से देंगे फिर इसमें से देंगे। क्या इसमें से 100 है, तो आप क्या करोगे, 50 यूनिट है ना, 2 रुपया के रेट से 100 रुपया वाला पूरा दे दो। और कितना कम पड़ रहा है, तो आप और 50 यूनिट दोगे, लेकिन इसका रेट कितना है 2.20, यानी कितना हो जाएगा 110। खत्म हो गया। अब बैलेंस बनाओगे। जब हम बैलेंस बनाएंगे तो ये 50 था, हम उसको ऑलरेडी इशू कर चुके, और ये 100 था, इसमें से हम 50 इशू कर चुके, बच कितना गया, तो सिर्फ 50 यूनिट रह गया है आपका 2 रुपया 20 पैसा के रेट से, कितने का 110 का, यानी यही मेरा बैलेंस रह गया और कुछ नहीं हमारे पास। ऐसे ही अब हम आगे बढ़ते जाएंगे, जब तक डेट खत्म नहीं हो जाए तब तक ऐसे ही मेथड जो है वो चलता रहेगा। फिर लास्ट में इसको क्लोज कैसे करते हैं वो देखना पड़ेगा। 7 तारीख का आ गया क्वेश्चन, देखिए बार बार आंसर क्वेश्चन क्या करेंगे। 7 तारीख के बाद 10 तारीख को हम परचेज कर लिए, तो 10 जनवरी 2014 को परचेज किए 150 यूनिट 2.40 के रेट से, मल्टीप्लाई कीजिए कितना आता है, हो गया। इशू कुछ नहीं हुआ। बैलेंस बनाओगे तो जो 50 यूनिट जैसे था वो वैसे का वैसे लिखोगे, और ये वाला 150 यूनिट 2.40 के रेट से 360, ये दोनों हो गया सेम डेट में माल पड़ा रह गया। अब 10 तारीख के बाद कहता है आपसे 12 तारीख को 100 पीस हमको इशू कर देना है, तो 12 जनवरी 2014 को नहीं हुआ, कितना बेचना है 100 यूनिट बेचना है ना, तो पहले इसमें से दोगे फिर इसमें से देना है, तो 50 में से पहले पूरा 50 है ना, 2.20 के रेट से 110 रुपया का सामान पहले इशू कर दो। अभी और 50 कम पड़ रहा है, तो 50 यूनिट 2.40 के रेट से कितना आएगा 120 दे दिए, माइनस कर लो, तो ये 50 था पूरा इशू हो चुका खत्म, ये 150 था 50 दे चुके खत्म, बचा कितना 100 यूनिट रह गया 2.40 के रेट से 240 का, एक डेट में समान हो गया। इसके बाद 12 तारीख के बाद आपसे कहता है 20 तारीख को, फिर 20 जनवरी 2014 को परचेज किए 180 पीस, मल्टीप्लाई कर लेना 2.50 है, अमाउंट हो गया 450। इशू कुछ नहीं हुआ, बैलेंस लिखना पड़ेगा, फिर 100 का 100 यूनिट 2.40 240, जैसे था वैसे ही, और जो खरीदे वो उसके साथ अटैच हो गया, तो 180 यूनिट 2.50, अमाउंट हो गया 450, ये दोनों हो गया आपका एक डेट में। हो गया। अब 20 के बाद 28 तारीख को 200 यूनिट आपको क्या करना है, इशू कर देना है। 28 जनवरी 2014
रिसीव कुछ नहीं, इशू करना है कितना 200, तो 200 में पहले ये वाला 100 दे दो, 100 2.40 के रेट से 240, अब इसमें से कितना दोगे 100, तो 100 इसमें से देंगे 2.50 के रेट से 250 चला गया। अब स्टॉक कितना बच गया, तो ये 100 का 100 निकल लिया, 180 में 100 चला गया, कितना बचेगा 80 यूनिट 2.50 के रेट से, कितना हो गया 200। क्या इस डेट के बाद भी और कुछ क्वेश्चन में है? नहीं। तो क्या करना, ये जो बच गया ना ये वाला वैल्यू, यही आपके लिए क्या बच गया, क्लोजिंग स्टॉक बच गया, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, इससे ज्यादा और मेहनत आपको करना नहीं है। दूसरा मेहनत क्या करोगे थोड़ा सा, ये देखो रिसीव का रुपीस देख रहे हो ना, तो इसका टोटल नीचे कर दीजिएगा, और जो इशूड का टोटल देख रहे हो रुपीस में, इसको कर देना है ना, ये वाला और इसका ये वाला टोटल कर लेना है, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी इसका आएगा टोटल और इसका जो भी आएगा टोटल उसको कर दीजिएगा, और एक क्लोजिंग स्टॉक रह गया, इसके बाद इस अकाउंट को क्लोज कर दीजिएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कौन से में बनेगा, लिफो। एक मेथड अगर आपको आ गया ना, अगर आपको लिफो आता है तो फीफो आएगा, फीफो आ गया तो लिफो आएगा, क्योंकि करना ही सिर्फ क्या है कि जब अब आप यहां देख रहे थे ना, पहले इसमें इसकी उसकी फिर इसमें, यही मेथड अगर चेंज हो जाएगा तो क्या करो, पहले इसमें दोगे फिर इसमें दोगे, चेंज सिर्फ इतना पड़ रहा है, बन जाएगा। कितना क्वेश्चन बना पाएंगे? अब नहीं होगा वो छोटा, ये ऑलरेडी हम 30% कर चुके हैं। क्या करना क्या है, हाँ नहीं कोई जरूरी नहीं, क्योंकि स्टॉक भी बच गया ना मेरे पास। ठीक है, घर में लिखना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 15 सॉरी, इस क्वेश्चन देखो, कर द फॉलोइंग transaction took place in a company in respect of purchase and issue of material, prepare store ledger account, और मेथड अगेन रिपीट कर दिया, कौन सा वाला, फीफो मेथड, फिर से रिपीट किया। अब इस क्वेश्चन में देखोगे तो फिर से देखना, इसमें क्या किया कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था कि परचेज वाला सारा एक साथ था, इशूड वाला क्या था, एक साथ था, तो लेकिन फिर भी हम परचेज और इशू थोड़ी लिखे थे, हम डेट वाइज चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे। तो यहां भी आपको क्या करना है, डेट वाइज चलना है। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है इसमें, ओपनिंग स्टॉक कहीं नजर आ रहा है, नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छा बात है। 2 जनवरी को परचेज किए, हो जाएगा परचेज के कॉलम में। 2 जनवरी के बाद 3 तारीख को देखो कुछ हुआ, सीधे 20 जनवरी को फिर से हम क्या कर लिए, तो 2 बार परचेज लिखना। ठीक है, यानी एक बार लिखेंगे परचेज, फिर बैलेंस में लिख देंगे, फिर डेट चेंज हुआ फिर परचेज हो गया, लेकिन जब बैलेंस बनाने जाओगे तो अब हमारे पास पहली तारीख में क्या है, 2 आइटम है। इसके बाद बोल रहा है इशू करना है कितना, 2000, तो पहले इसमें से इशू कर दोगे 2000, तो इसमें 2000 रह जाएगा और ये वाला 500 रह जाएगा। ऐसे ही आपको क्या करना है, आगे बढ़ते हैं ना, तो सेम जो क्वेश्चन अभी आपको सिखाया था सेम वही क्वेश्चन है। इसके बाद इसमें देखो कौन सा मेथड लगाना है, सेम बना लीजिएगा, इसको भी फीफो है,